नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। आईबीसी सोलर सेल टेक्नोलॉजी क्या है? चलिए आइए समझते हैं। आईबीसी टेक्नोलॉजी, आईबीसी का मतलब है इंटर डिजिटेटेड कॉन्टैक्ट। इसको समझेंगे डिटेल में। इस शब्द का, इस वर्ड का मतलब क्या है। ये सबसे ज्यादा एडवांस सोलर सेल टेक्नोलॉजीज में से एक है, जो कि सेल की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देती है। आईबीसी सोलर सेल टेक्नोलॉजी वाले जो सेल हैं, वो ज्यादा सनलाइट को एब्सॉर्ब करते हैं देन कन्वेंशनल सोलर सेल्स। किस तरीके से? कि शेडिंग को मिनिमाइज कर देते हैं, जिससे इनका लाइट एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है। अभी शेडिंग को किस तरीके से मिनिमाइज कर देते हैं, इंटर डिजिटेटेड बैक कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, चलिए आइए समझते हैं आगे। इसका स्ट्रक्चर और इसकी वर्किंग हमें बताएगा कि इन सब चीजों का क्या मतलब है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें जो बल्क सिलिकॉन है, दैट इज एन टाइप क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सबस्ट्रेट। अब ये चीज होती क्या है? इसका सीधा सा मतलब है, ये एन टाइप सिलिकॉन सेल पर बेस्ड है। एन टाइप सिलिकॉन सेल पर ही क्यों बेस्ड है? हमारे पास पी टाइप सिलिकॉन सेल्स भी होते हैं। एन टाइप सिलिकॉन सेल्स पी टाइप सिलिकॉन सेल्स के मुकाबले ज्यादा इम्यून होते हैं लाइट इंड्यूस्ड डेफिशिएंसी के प्रति। देखिए क्या होता है, जो एन टाइप सिलिकॉन सेल होता है, वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ डोप किया जाता है। सिलिकॉन वेफर को जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के साथ डोप करते हैं, तो वो एन टाइप सिलिकॉन सेल बनता है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जैसे कि फॉस्फोरस। जबकि मैं बात करूं पी टाइप सिलिकॉन सेल की, उसमें जो डोपिंग होती है वो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की होती है, जैसे कि बोरोन। अब होता क्या है, जब बोरोन दैट इज पी टाइप सोलर सेल को एक्सपोज किया जाता है सनलाइट में, व्हेन इट इज एक्सपोज टू सनलाइट, पी टाइप सोलर सेल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बोरोन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, कंपाउंड बनाता है एक तरह के। ये कंपाउंड क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको फोटोवोल्टिक इफेक्ट करने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, जिससे सेल की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है थोड़ी। जबकि एन टाइप सिलिकॉन सेल में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी बोरोन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनते, जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स को फोटोवोल्टिक इफेक्ट करने से नहीं रोकते, उन्हें करने देते हैं, जिससे इनकी एफिशिएंसी बनी रहती है। तो एन टाइप सिलिकॉन सेल्स में लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन बहुत ही कम होती है। हम ये कह सकते हैं दे आर इम्यून टू लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। तो आईबीसी सोलर सेल में जो बेस है, दैट इज जो बल्क सिलिकॉन है, दैट इज एन टाइप क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सबस्ट्रेट। अब इसके ऊपर हम एक पैसिवेशन लेयर बनाते हैं, जो कि डैंगलिंग बॉन्ड्स होते हैं उनको पैसिफाई करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है, पैसिवेशन लेयर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अलाउ कर देता है एक तरीके से फोटोवोल्टिक इफेक्ट बनाने के लिए। और उसके ऊपर रिफ्लेक्शन, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग होती है सिलिकॉन नाइट्राइड की। सिलिकॉन नाइट्राइड की प्रॉपर्टी है कि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट होने से रोकती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी सोलर सेल के ऊपर पड़ सके और सोलर सेल उसको एब्जॉर्ब कर सके। नीचे भी ऐसी पैसिवेशन लेयर होती है। हम बात करते हैं इसके रियर साइड की। अगर हम रियर साइड में देखें, तो हमें इंटर डिजिटेटेड कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलेंगे। इंटर डिजिटेटेड का मतलब होता है, इंटर जैसे आपने अपने दोनों हाथ की फिंगर्स को इंटरलॉक कर दिया, और उसके बाद जो पैटर्न बनता है उसको इंटर डिजिटेटेड एनालॉजी पैटर्न बोल सकते हैं। कुछ इसी तरीके से ये देखिए, जो हमने टॉप व्यू मैंने दिखाया है, ये रियर साइड है आईबीसी सोलर सेल की। कुछ इस तरीके से इंटर डिजिटेटेड कॉन्टैक्ट्स बनाए जाते हैं, जिसमें एन टाइप और पी टाइप पीछे ही बन गए, यानी कि आगे की तरफ जो टॉप सरफेस है सेल का, जहां पे ये इंसिडेंट लाइट पड़ रही है, टॉप सरफेस पे हमें कोई कांटेक्ट देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो सेल है उसके ऊपर कोई शेडिंग नहीं है। जब कोई कांटेक्ट ही नहीं है, तो उसकी शेड सेल पर नहीं पड़ेगी। सेल पूरे का पूरा अवेलेबल है टू एब्जॉर्ब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी कांटेक्ट नहीं है, उसकी कोई शेड नहीं पड़ रही, तो ज्यादा से ज्यादा सेल का एरिया अवेलेबल होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसकी वजह से वो ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है बाकी सेल्स के मुकाबले। तो ये मतलब है इंटर डिजिटेटेड बैक कॉन्टैक्ट सेल का, कि इसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं इस सेल के, सारे के सारे रियर साइड पे होते हैं। कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे हमने अपने दोनों हाथ की फिंगर्स को इंटरलॉक कर लिया, उस तरीके के पैटर्न के
कॉन्टैक्ट्स बनाते जाते हैं, एनपी 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 इस तरीके से। और जब इन कॉन्टैक्ट्स इसके ऊपर सिल्वर कॉन्टैक्ट्स होते हैं, सिल्वर। और ये कॉन्टैक्ट जब लोड के साथ कनेक्ट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स लोड से बहते हुए तार के साथ कनेक्ट होते हैं, तार से बहते हुए लोड की तरफ जाते हैं और हमारे जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उस नीड को पूरा करते हैं। तो इस तरीके से ये सोलर सेल काम करते हैं। अब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स को समझते हैं कि किस तरीके से आईबीसी सोलर सेल टेक्नोलॉजी हमें बेनिफिट्स दे रही है। पहला बेनिफिट, इट इज एस्थेटिकली अपीलिंग। अब जो सारे के सारे कॉन्टैक्ट इसके रियर साइड पे हैं, इसका टॉप बिल्कुल क्लीन है, साफ सुथरा है, ज्यादा से ज्यादा एरिया अवेलेबल है सनलाइट एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी आंखों से देखने में विजुअली अपीलिंग लगती है। तो कोई भी कस्टमर, कोई भी बायर अगर आता है तो उसको देख के सोलर पैनल, इस टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो एक बेनिफिट इसका है, इट इज एस्थेटिकली अपीलिंग। और अगर जैसे कोई प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स, तो उसमें हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं उन घरों में। तो ये घर की ओवरऑल कॉस्ट भी अफोर्डेबल हो जाएगी क्योंकि पहले से इंटीग्रेटेड है उसमें सोलर। तो अगर आईबीसी टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स इंटीग्रेट कर दिए जाएं उन प्रोजेक्ट्स में जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो एक तो उनकी विजुअल अपील बढ़ जाएगी, कॉस्ट भी अफोर्डेबल हो जाएगी, और जो बायर है उसके लिए भी बेनिफिट रहेगा। दूसरा इसका बेनिफिट है नो हॉटस्पॉट्स। अब हॉटस्पॉट्स क्या है उसको समझते हैं। क्या आप जानते हैं सोलर सेल अगर ओवरहीट हो जाते हैं, अगर सनलाइट की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना हो या अनइवन हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए आपके सामने चार सोलर पैनल है, 1, 2, 3 एंड 4। जो फोर्थ सोलर पैनल है उसके सामने एक ऑब्जेक्ट आ जाती है, और जिसकी जिसकी वजह से जो शेड है उसके ऊपर पड़ने लग जाती है, सूरज की रोशनी उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, और उस ऑब्जेक्ट की शेड फोर्थ सोलर पैनल पर पड़ती है कुछ इस तरीके से। अब फोर्थ सोलर पैनल का जो एरिया शेड हो गया है, उतना हिस्सा पर कम रोशनी पड़ रही है। इसकी वजह से क्या होता है, जो साथ वाले सोलर सेल्स हैं उस पैनल के, उनके ऊपर तो प्रॉपर रोशनी पड़ रही है, तो वो उधर से जो करंट है वो जहां पर कम रोशनी पड़ रही है वहां पे जाने लग जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जहां जिस हिस्से पे रोशनी पूरी पड़ रही है और जिस हिस्से पे रोशनी कम है, वहां पे करंट बहना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो शेडेड पोर्शन वाले सेल्स होते हैं वो ओवरहीट हो जाते हैं। और ओवरहीट होने की वजह से उनकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है और वो डैमेज भी हो सकते हैं। तो ये हॉटस्पॉट कहलाता है, इस प्रोसेस को हॉटस्पॉट बोलते हैं। लेकिन ये हॉटस्पॉट की प्रॉब्लम आईबीसी सोलर सेल्स में हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो बहुत एफिशिएंट होते हैं और उनके जो कॉन्टैक्ट होते हैं सारे नीचे होते हैं। तो शेडिंग की जो प्रॉब्लम है इसमें हमें बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हॉटस्पॉट्स नहीं बनते। इसका तीसरा बेनिफिट है रिड्यूस्ड सीरीज रेजिस्टेंस। देखिए जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, सिल्वर के कॉन्टैक्ट्स हैं, उन कॉन्टैक्ट्स के जरिए बाकी दूसरे सेल्स को आपस में जोड़ा जाता है। हर एक सेल के पीछे एक सिल्वर के कॉन्टैक्ट होते हैं, इन सेल्स को जोड़ जोड़ के पूरा सोलर पैनल बनाया जाता है। अब ये कॉन्टैक्ट्स का एरिया कैसा है, लेंथ कैसी है, वो उससे उस कॉन्टैक्ट का रेजिस्टेंस डिफाइंड होता है। जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है मेटल कांटेक्ट की, और उसका जो एरिया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। व्हाट आई मीन टू से, अगर सिल्वर कांटेक्ट का एरिया ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो वो करंट ज्यादा से ज्यादा ले जा पाएगा लोड की तरफ। तो अब इसमें आईबीसी सोलर सेल टेक्नोलॉजी में सारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं पीछे की तरफ हैं, पीछे सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी, तो हम उन कॉन्टैक्ट्स को बड़ा भी कर सकते हैं, इसका सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं। जब हमने उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो उसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम हो गया। अब उसका रेजिस्टेंस कम हो गया इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा करंट लेके जा सकता है लोड की तरफ, जिससे क्या होता है, जो ओवरऑल सोलर पैनल्स है जो आपस में कनेक्टेड है उनका सीरीज रेजिस्टेंस कम हो जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा करंट जनरेट करके लोड की तरफ ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये सीरीज एक रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, करंट बढ़ जाता है और इनकी ओवरऑल एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाती है। अब इसका चौथा बेनिफिट है हाई वेदर रेजिस्टेंस। अभी हमने देखा जितने भी इसके कॉन्टैक्ट्स हैं सारे रियर साइड्स पे हैं, और जो सोलर सेल है वो उसका फेस इज एक्सपोज टू सनलाइट या दूसरी वेदर कंडीशंस जो है हार्श वेदर कंडीशंस जैसे कि मॉइस्चर हीट, वो तो सोलर सेल के फेस पर पड़ेगा। लेकिन कॉन्टैक्ट्स उसके रियर साइड पे है, नीचे की तरफ है।
जिससे ये कॉन्टेक्ट बचे रहते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने के हार्श वेदर कंडीशंस के। तो उससे क्या होता है, इनकी लाइफ बनी रहती है, ज्यादा रहती है बाकी दूसरे कन्वेंशनल सेल्स के मुकाबले, क्योंकि डायरेक्ट हीट या डायरेक्ट रेन या मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं है। तो इससे इनकी जो लाइफ है, यूजफुल लाइफ बढ़ जाती है, और इस तरीके से इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट बेनिफिट समझने से पहले हमें टेम्परेचर का इफेक्ट को समझना होगा कि सोलर सेल पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। ये कई लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है कि टेम्परेचर बढ़ने से सोलर सेल की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है सोलर सेल गर्म होने लग जाता है, जिससे उसकी आउटपुट डिटैरुएट वाटर मीटर से कम होने लग जाती है। एक स्टैंडर्ड मान लें, अगर 25 डिग्री सेल्सियस सेल टेम्परेचर है, अगर मान लिया यहाँ पे मैक्सिमम हमें पावर आउटपुट मिल रही है, मैक्सिमम करंट है और मैक्सिमम वोल्टेज है 25 डिग्री सेल्सियस पे, 10 डिग्री हमने सेल टेम्परेचर बढ़ गया, 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, तब क्या होगा। सनलाइट उतनी है, मान लिया सनलाइट उतनी ही पड़ रही है जितना 25 डिग्री सेल्सियस पे थी, उतनी ही 35 डिग्री सेल्सियस पे सोलर सेल पे पड़ रही है। टेम्परेचर बढ़ने से सोलर सेल ज्यादा गर्म हो जाते हैं और उनकी आउटपुट कम हो जाती है, उनका करंट और वोल्टेज कम हो जाती है। तो जैसे जैसे सेल का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, सोलर पैनल या सोलर सेल की आउटपुट कम होती रहती है। अब नेक्स्ट बेनिफिट क्या है आईबीसी सोलर सेल का, कि इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ पावर कम होता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट पावर एक तरह की मैट्रिक्स है जो बताती है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सोलर पैनल कितनी पावर लूज करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से सोलर सेल या सोलर पैनल पावर तो लूज करता ही है, लेकिन कितनी करेगा वो बताता है हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ पावर। और जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ पावर है आईबीसी सोलर सेल का, वो कम है बाकी दूसरे सेल्स के मुकाबले, जैसे पर्क सोलर सेल्स के मुकाबले या मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स के मुकाबले इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ पावर कम है। इसका मतलब यह है कि कम पावर लूज करेगा बाकी सेल्स के मुकाबले जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो अगर हम बात करें आईबीसी सोलर सेल टेक्नोलॉजी का एवरेज टेम्परेचर कोएफिशिएंट पावर इज -0.29% पर डिग्री सेल्सियस, जबकि दूसरी तरफ जो पर्क सोलर पैनल्स हैं उनका है -0.35% पर डिग्री सेल्सियस। जो माइनस साइन है वो बताता है एक पावर लूज हो रही है, पावर खो रहा है सोलर पैनल। अब पावर किस तरीके से होता है सोलर पैनल, उसका एक फॉर्मूला है, पावर पावर लॉस परसेंटेज में ये डिपेंड करता है सेल टेम्परेचर माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन हम मानते हैं, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कोएफिशिएंट पावर ऑफ द सोलर पैनल। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पावर लॉस का परसेंटेज में फॉर्मूला लिख दिया हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट पावर के टर्म्स में। मान लिया सेल टेम्परेचर, अज्यूम करते हैं सेल टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस है, और मेरे पास 500 वॉट का एक सोलर पैनल है, जिसका आईबीसी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है, जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पावर इज -0.29% पर डिग्री सेल्सियस। अब मैं इस फॉर्मूले में सारी इंफॉर्मेशन डालता हूं। सेल टेम्परेचर मेरा 65 डिग्री सेल्सियस है, -25 डिग्री सेल्सियस, जो कि बन गया 40 डिग्री सेल्सियस, और फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपना जो सोलर पैनल है उसके टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ पावर से, 0.29% पर डिग्री सेल्सियस। मल्टीप्लाई करने के बाद आया -11.6%। इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास 500 वॉट का सोलर पैनल है, आईबीसी टेक्नोलॉजी बेस्ड सोलर पैनल है, वो जब उसका सेल टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस होगा तो 11.6% पावर वो लूज कर देगा। तो 500 का अगर मैं 11.6% निकालता हूं तो वो 58 वॉट्स लूज कर देगा, और मुझे कितने मिलेगी, 500 माइनस 58, 442 वॉट्स मुझे मिलेगी अपने 500 वॉट के सोलर पैनल से। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं कन्वेंशनल सोलर पैनल से पर्क सोलर पैनल्स की मैं बात करता हूं, उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पावर -0.35% पर डिग्री सेल्सियस है। यही इंफॉर्मेशन मैं पुट करता हूँ, सेल टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस लेता हूँ, टेम्परेचर कोएफिशिएंट पावर को अब मैं -0.35% पर डिग्री सेल्सियस ले लेता हूँ, इंफॉर्मेशन डालता हूँ, वैल्यूज डालता हूँ, तो इस केस में मेरा जो पावर लॉस है वो आता है -14%। तो अगर मेरे पास पल्क सोलर पैनल है 500 वॉट का, उसमें जो पावर लॉस होगा जब उसका सेल टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस होगा 14%, तो 500 का 14% 70 वॉट्स वो लूज कर देगा। तो आईबीसी सोलर पैनल में मेरे 58 वॉट्स लूज हुए जब उसका सेट टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस था, पर्क में 70 वॉट्स लूज हुए। तो लोअर टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर होता है आईबीसी सोलर पैनल का, जो कि बहुत ही अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो कि हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, जो इक्वेटर के पास या उस
नियर बाय इक्वेटर में जहाँ पे वो लोग रहते हैं, जहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, वहां के लिए आईबीसी बेस्ड सोलर सेल टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स काफी यूजफुल हो सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं, बेटर परफॉर्मेंस वारंटी। देखिए क्या होता है परफॉर्मेंस एक सोलर पैनल की, कोई भी सोलर पैनल, एन टाइप, पी टाइप, मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, कोई भी सोलर पैनल है, चाहे आईबीसी है या वर्क सोलर पैनल है, इन सब की परफॉर्मेंस यानी कि पावर आउटपुट रिड्यूस होती है ईयर ऑन ईयर। जस्ट लाइक एवरीथिंग, किसी भी सिस्टम की जो पावर है वो रिड्यूस होती है, इसी तरह सोलर पैनल की पावर रिड्यूस होती है। लेकिन कोशिश क्या रहती है, इसकी पावर आउटपुट कम से कम रिड्यूस हो। तो जो आईबीसी बेस्ड सोलर पैनल्स है, इनकी पावर में जो रिडक्शन है वो बहुत कम होता है। इवन आफ्टर 25 ईयर्स हमें 90 to 93% पी मैक्स का मिल जाता है। अब देखिए किस तरीके से जो आईबीसी सोलर पैनल्स हैं वो लेस देन 1% डिग्रेड होते हैं फर्स्ट ईयर में। अब एक चीज सोचने वाली ये है, हम लोग सोचते हैं कि कोई भी चीज नई है, वो फर्स्ट ईयर में नई है, वो तो कम उसमें डिग्रेडेशन होना चाहिए। लेकिन किसी भी सोलर पैनल में फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा डिग्रेडेशन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही सोलर पैनल को, नए सोलर पैनल को एक्सपोज किया जाता है सनलाइट में, तो उसमें लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन हो जाती है। पी टाइप सोलर पैनल्स में ज्यादा होती है और एन टाइप पे काफी कम होती है। तो हमारा जो आईबीसी बेस्ड सोलर सेल है, पैनल है, वो की पी टाइप पे बेस्ड है। तो जिसकी वजह से इसकी फर्स्ट ईयर में जो डिग्रेडेशन है बाकी काफी कम होती है, 1% से कम होती है। बाकी जो दूसरे सोलर पैनल्स हैं उसमें फर्स्ट ईयर में डिग्रेडेशन 2% से 3% तक हो सकती है। एंड थैंक्स टू इट्स एन टाइप सिलिकॉन सबस्ट्रेट, एन टाइप सिलिकॉन पे बेस्ड है आईबीसी टेक्नोलॉजी, इसीलिए इसमें फर्स्ट ईयर में डिग्रेडेशन बहुत कम होती है। और उसके बाद भी जो डिग्रेडेशन है वो बहुत कम होती है ईयर ऑन ईयर। तो आप देख सकते हैं 25th ईयर में जो इसकी परफॉर्मेंस है वो 93% से ऊपर है पी मैक्स के। अब सेवंथ बेनिफिट इसका है, हाईली एफिशिएंट है। अब ये सारे कॉन्टेक्ट इसके रियर साइड पे हैं। पूरा सोलर सेल अवेलेबल है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो जिससे ज्यादा से ज्यादा ये सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। और ये एन टाइप पे बेस्ड है, इसमें रिडक्शन भी, जो डिग्रेडेशन है वो भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये हाईली एफिशिएंट है। जो पर्क सोलर पैनल्स हैं वो भी एफिशिएंट है, पर वो बस बार और जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसके एरिया को रिड्यूस कर देते हैं। जबकि आईबीसी सोलर सेल बेस्ड टेक्नोलॉजी पैनल्स जो कॉन्टैक्ट्स को पीछे ही ले जाते हैं, बिल्कुल खत्म ही कर देते हैं। तो जिसकी वजह से ये पर्क सोलर सेल्स के मुकाबले एफिशिएंट है ज्यादा। मैक्सिमम एफिशिएंसी जो आईबीसी बेस्ड सोलर सेल टेक्नोलॉजी है वो 26.7% है, जबकि पर्क टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम एफिशिएंसी 25.4% है आज की डेट में। तो इसके बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट के साथ इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ये टेक्नोलॉजी बहुत एफिशिएंट है, लेकिन जो हमने बात की, जो कॉन्टेक्ट को पीछे फैब्रिकेट करना, रियर साइड पे फैब्रिकेट करना, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग टास्क है। दूसरा ये है कि हमने रियर साइड पे ही पी और एन दोनों को इंटर डिजिटेट कर दिया, इंटरलॉक कर दिया। तो जब इनको इस तरीके से करते हैं तो इनके अपने डैंगलिंग बॉन्ड्स बनते हैं, जिनको पैसिफाई करने के लिए हमें एक ऑप्टिमाइज्ड पैसिवेशन लेयर चाहिए होती है। तो उसको भी ऑप्टिमाइज करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसके आईबीसी सोलर सेल टेक्नोलॉजी की। फैब्रिकेशन, रीलोकेशन और आइसोलेशन ऑफ इंटरडिजिटेड पी टाइप एंड एन टाइप काफी मुश्किल हो जाता है। और साथ में ऑप्टिमाइजेशन पैसिवेशन लेयर का वो भी बहुत जरूरी है रियर साइड पे। टॉप कंपनीज कौन सी है जो आईबीसी सोलर पैनल्स बनाती हैं? आईको, जो कि ब्लैक होल सीरीज बनाती है, चाइना की कंपनी है। फ्यूचुरा सन, इटली की कंपनी है, जो कि FU360M जीब्रा सीरीज में आईबीसी सोलर पैनल्स लेके आई है। लॉन्जी सोलर, अगेन चाइना की कंपनी है, जिसकी HIMO6 साइंटिस्ट आईबीसी बेस्ड सोलर पैनल्स है। सन पावर, यूएसए की कंपनी है। मैक्सियन सोलर पैनल सीरीज ये लेके आई है आईबीसी टेक्नोलॉजी के। अब फटाफट से समराइज कर लेते हैं। इंटर डिजिटेटेड बैक कॉन्टेक्ट काफी एडवांस सोलर सेल टेक्नोलॉजी है, जो कि एफिशिएंसी को इंप्रूव करती है, शेडिंग को कम करती है और एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ा देती है। इसके बेनिफिट्स हैं, एस्थेटिकली अपीलिंग, नो हॉट स्पॉट्स, reduced series resistance, high weather resistance, low temperature coefficient of power, better performance warranty, highly efficient. ड्रॉबैक इसके ये है, फैब्रिकेशन, रीलोकेशन और आइसोलेशन ऑफ इंटरडिजिटेटेड एन टाइप एंड पी टाइप कॉन्टेक्ट्स कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग टास्क है। और साथ में पैसिवेशन लेयर रियर साइड में उसको ऑप्टिमाइज करना भी एक सिग्निफिकेंट हर्डल है।
तो आई होप आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में समझ आया होगा। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।